हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक भाई हैं जिनकी 2020 में 2100 रैंक है और 2021 वाले में भी 590 के करीब मार्क्स हैं। तो हो सकता है कि 300 रैंक के अराउंड इनकी आ जाए। रहने वाले एमपी के हैं और इनको प्रिवेंटिव ऑफिसर मिल रहा था बाहर, मतलब साउथ स्टेट्स में मिल रहा था। वैसे भी प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्टिंग वहाँ होती है और अगर ये जीएसटी इंस्पेक्टर भी लेते तो इनको फिर साउथ ही स्टेट मिलती। इस वजह से इन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर छोड़ के, प्रिवेंटिव ऑफिसर छोड़ के होम स्टेट को चुना है और होम स्टेट में इन्होंने लिया है टैक्स असिस्टेंट। और आज रोज़गार मेला में इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है और इत्तेफाक की बात ये, जहाँ के रहने वाले हैं उसके पास में ही इनको पोस्टिंग मिल गई है टैक्स असिस्टेंट में। और ये है इनका रोज़गार मेला वाला ये जो लेटर मिला है, इसमें लेटर रखा हुआ है और ये एडमिट वो आइडेंटिटी कार्ड है। तो भाई से हम जानना चाहेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ गए तो क्या हुआ और लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा। बताएंगे उसके बारे में कि प्राइम मिनिस्टर ने किससे इंटरेक्शन किया, क्या हुआ आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार लोधी है। मुझे 2020 से इनकम टैक्स टीए मिला है इंदौर। आज मैं रोज़गार मेला में गया, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि नया पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था और लगभग हमको सुबह 7:30 बजे बुला लिया गया था। पर जो हमारी जो चालू हुई थी जो मीटिंग, जब मोदी जी ने लाइव भाषण दिया तो वो लगभग हमारा चालू हुआ था 10 साढ़े के अराउंड चालू हुआ था। फिर उन्होंने कुछ 5 बच्चे जो मतलब जो पुअर फैमिलीज थे, जो उनकी पहली जॉब थी, वहाँ से उन्होंने इंटरेक्शन किया। फिर हम सभी को संबोधित किया और आखिरी में सबको हमको डिस्ट्रीब्यूशन किया हमारा अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर तो हमको लगता है एडिशनल कमिश्नर के हाथ से मिला होगा। आज हमारे यहाँ जो भोपाल में चीफ गेस्ट थे वो थे नरेंद्र सिंह तोमर जी और मिनिस्टर है। हाँ, मिनिस्टर जी हैं। उन्होंने क्या हुआ है कि मतलब हर एक जो 9 डिपार्टमेंट थे हमारे अलग अलग केंद्रीय विभाग के, उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चों को रैंडमली बुलाया और 27 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। और हम लोग को वापस में फिर जो हमारे जो मतलब डिपार्टमेंट था, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, उसके जो मतलब सीनियर मोस्ट वहाँ पर अवेलेबल थे, उनसे हमको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। अच्छा, तो फोटो भी खिंचवाया? हाँ, फोटो सबकी फ़ोटो खींची है। मतलब हर एक बंदे की मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर के साथ फोटो खिंचाई गई थी, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो आपने तैयारी किस ईयर से स्टार्ट की, ग्रेजुएशन किस ईयर में किया? मेरा ग्रेजुएशन 2017 में हो गया था। 2017। मैंने तैयारी चालू करी थी 2018 से करी। फिर उसके बाद बीच में कोविड वगैरह आ गया था। मेरा पहला एग्ज़ाम आरपीएफ का निकला था, एसआई का, और उसमें किसी मतलब मेरा फिजिकल के कारण से मेरा मतलब हाई जंप नहीं निकली थी। फिर उसके बाद मैंने सीरियसली अपना एसएससी दिया। उसके बाद 19 वाले में नॉर्मलाइजेशन का इशू हुआ था। अच्छा, 19 वाले में थे। पर मैं 2018 से पेपर देता आ रहा हूँ। इसमें से पहली बार में ही मैंने मतलब पूरा क्वालिफाई किया था एंड तक। 2018 वाला? मैं केवल मेरिट से बाहर हुआ हूँ। अच्छा। 18 में मेरिट से बाहर हुआ था, 19 में मेरिट से बाहर हुआ था। फिर मैंने 20 में मैंने ये टीए लिया और 21 में मुझे है कि उम्मीद की जीएसटी एक्साइज मतलब होम स्टेट मिल जाएगा। और टीए लिया है, इनको मिल तो जीएसटी इंस्पेक्टर 2020 वाले से भी था, मिल रहा था। तो अब ये एक चीज़ ये रहती है ना कि आपने तैयारी स्टार्ट की, 18 वाला दिया, फिर 19 वाला दिया। 18-19 में किस वजह से नहीं हुआ, इस पर ज़रा बात करेंगे। 18-19 में जैसे कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था कि कैसे स्कोर करना है, किस में स्कोर करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो शुरुआत का समय होता है, पर मैंने फिर भी उसमें बहुत ध्यान दिया था। तो मेरे इंग्लिश में काफ़ी कम मार्क्स थे और मैथ्स में भी काफ़ी, क्योंकि उस समय का थोड़ा सा टफ एग्जाम आया था, पहली बार मैंने इंटरमीडिएट था। फिर मैंने 19 में मैथ्स और इंग्लिश में काफ़ी मेहनत करी। तो मैथ्स में मेरा इजी शिफ्ट में फंसा। हालांकि मैंने मेहनत बहुत करी थी तो मुझे उसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि 18 नवंबर वाले में था। क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, इस कारण से मुझे 25 नंबर का नुकसान हुआ। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था और मेरा टोटल स्कोर बना था, मेरा 612 बना था और ओबीसी की 616 गई थी। तो मेरा 25 नंबर का नुकसान हुआ था वहाँ से। फिर मैंने 2019 में वही जो चीज़ है कवर करी। 2019 में मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ मैथ्स का। उससे ये है कि मुझे भी बराबर पूरा अपना मतलब प्रेजेंट करने का मौका मिला। 2020 में? हाँ, 20 में एक ही शिफ्ट में हुआ था। अच्छा। तो जैसे आपने कुछ गलतियाँ की होगी, पिछली बार क्या था, जैसे मैंने 2017 वाला दिया, 18 वाला दिया, मैंने क्या गलतियाँ की, मॉक टेस्ट नहीं लगाया। तो आपने ऐसी कौन सी कुछ पॉइंट बता सकते हैं कि कौन सी गलतियाँ की थी जो आप दोहराओगे नहीं, तब आपका सिलेक्शन हो गया? मैंने 2018 में, जैसे उन्होंने कहा कि सेम मैंने भी मोक्स नहीं लगाए थे। मैंने जनरली ये है कि प्रैक्टिस करी थी, पर मोक्स कभी नहीं लगाए थे। प्री में भी मोक नहीं दिए तो उतना स्कोर नहीं बना। फिर 2019 पता चला कि मोक देना भी एक बहुत अच्छी वो होती है, तो फिर मैंने मोक देना चालू किया। पर उस समय मेरा थोड़ा किस्मत का इशू हो गया। फिर मैंने 2020 से उसकी डबल मेहनत करी और मैंने लगभग ऑल बोर्ड के अपने लगभग 120 मॉक मैथ्स के दिए थे मेंस के, और लगभग 100+ इंग्लिश के दिए थे। तो मॉक्स ही है जो मतलब हमको एक बूस्ट देता है हमारी प्रिपरेशन। और अगली बार में तो आपने टॉप ही कर दिया, 300 रैंक आ गई। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग मेंस देने वाले हैं या फिर कई सारे लोग 2023 का प्रीलिम्स देने वाले हैं,
आप लोग उनको अगर कोई टिप्स देना चाहें, कुछ बताना चाहें तो क्या बताओगे? मैं तो यही कहूँगा कि अपने बेसिक्स जो मैथ्स के पॉइंट हैं उन पे बहुत एक अच्छे से ध्यान दें और अपनी प्रिपरेशन भी जगह जगह प्रिपरेशन करते हैं तो मॉक्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आपको मॉक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, मॉक देते रहना है। जितने आप मॉक दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मॉक ही है जो हमारी सक्सेस आपको अच्छा, देगा। मॉक की एनालिसिस भी करते होंगे? हाँ, आपको लगभग 1-1.5 घंटे लगते हैं मॉक एनालिसिस में। हर बंदे का अलग अलग टाइम होता है कि वो किस में कितना डिपेंड करना चाहता है, मतलब व्यतीत करना चाहता है। पर ये है कि मॉक का एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे आपने तैयारी स्टार्ट किया होगा तो आपके दिमाग में होगा, अभी वैसे 21 में आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं, क्या लेना मैं सेंट्रल एक्साइज लेना चाहता हूँ। सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर लेना चाहते हैं मतलब, और भोपाल जो नहीं लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ये ट्रेनिंग यहाँ ही कर रहे हो हम लोगों के जस्ट आने वाले समय में बाद में। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने इंस्पेक्टर के लिए तैयारी किया, उसके बाद में अभी टीए ज्वाइन कर रहे हो, तो कुछ लोग अभी क्या है एमटीएस का फॉर्म आया है या फिर पोस्टल असिस्टेंट का रहता है, सीएचएसएल रहता है, तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जिनको पहले अटेम्प्ट में 4600 ग्रेड पे या इंस्पेक्टर नहीं मिलता है, तो उनको ज्वाइन करना चाहिए या फिर यहीं ज्वाइन करना चाहिए? आपका क्या इस पर व्यू है? देखिए, सबसे पहले तो आपका मकसद होना चाहिए जॉब लेना। जॉब कोई भी छोटी मोटी बड़ी नहीं होती है। आपको जहाँ से शुरुआत हो रही है आप वहाँ से शुरुआत करिए। धीरे धीरे जब आपको पता चलेगा कि आपके पास जॉब है तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। जब आप अगले एग्जाम देने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा, क्योंकि आपके पास एक जॉब है, आप एक चीज़ अकम्प्लिश कर चुके हो। तो हमको इस पर नहीं जाना है, ग्रेड पे ध्यान नहीं देना। हमें यदि छोटा ग्रेड पे नहीं मिल रहा है तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अगले वाले पेपर में और अच्छी मेहनत करेंगे और हम अच्छा ग्रेड पे ले लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो उसके बाद में, और अगर और आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहो वो भी बता सकते हो। बस मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना अपनी तैयारी में बूस्ट करने के लिए मॉक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करें, मॉक्स लगाएं। जितने मॉक्स लगाएंगे आपका उतना ही फायदा होगा। और क्या है कि स्ट्रेटजी पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं होती, सब हाँ, लोगों को पता है। बट ये है, अच्छा एक क्वेश्चन और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बहुत देर तक कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, मोटिवेट कैसे रहें, क्योंकि क्या है कि साल भर तैयारी किया नहीं हुआ, फिर उसके बाद में फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जैसे मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, तो आपने उसको कैसे डील किया? डील मैंने ऐसे किया कि मैंने एक जो मेरा टारगेट फिक्स था कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो मैंने उसको करने के लिए बस वही माइंड में रखा कि ये कैसे करके अचीव करनी है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। लेकिन जैसे यदि आप डीमोटिवेट होना चालू हो जाएंगे तो आप बस अपना सोचिए कि आपने टारगेट क्या, मतलब आपने शुरुआत ही क्यों करी। यदि आप डीमोटिवेट हो जाए तो शुरुआत ही क्यों करी थी। आपकी जो जर्नी में एक लंबा समय है, आप जब शुरुआत कर दी तो उसको एंड तक एकदम लेके जाओ, आप बिल्कुल एंड तक ले जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे भाई की 300 रैंक आने वाली है, 2021 में आपकी रैंक आने वाली है 300, तो आपने जीएसटी इंस्पेक्टर को क्यों प्रेफरेंस दी है? जैसे अभी वो हो गया ना प्रेफरेंस फॉर्म वाला, वो हो गया, इन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर लिया, तो उसकी क्या वजह है? ऐसा आपको क्या है जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा? क्योंकि आपको तो शायद इनकम टैक्स और बहुत सारी पोस्ट मिल जाती। देखिए क्या है कि जैसे मुझे आप 2020 से मुझे जैसे जीएसटी मिल रहा था, पर वो बाहर मिल रहा था, पर मुझे होम सिकनेस है। मुझे क्या है कि मतलब अपने घर वालों के साथ रहना पसंद है, घर वालों के आसपास, ताकि उनको कभी ज़रूरत लगे तो मैं पहुंच पाऊँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी अन्य सिटी में तो वहाँ से आ नहीं सकते, वहाँ से भी अब हर जगह मतलब सर्विस अवेलेबल हो चुकी है। पर मुझे क्या है अपने लोगों से थोड़ा सा लगाव है, अपने आसपास के लोगों से लगाव है, इसलिए मैं होम स्टेट ही चुनना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो। धन्यवाद।